एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो दिन है आज थर्सडे और सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और उठने के बाद सबसे पहले मैं हाथ जोड़ती हूँ और दोनों बच्चों को एक बार चेक कर लेती हूँ कि कहीं से पैर वैर इनका बाहर ना हो। और ये तो पूरे रात का ही मेरा काम है कि मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर में ना उठ के मैं चेक करती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो रज़ाई के अंदर ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर निकली ना तो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो रखा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं रात में ही उठ गई हूँ। तो सबसे पहले जीने वाली जो लाइट होती है वो मैंने जला दी थी, क्योंकि अंधेरा है और सब सो ही रहे हैं। तो उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी छत पे और मतलब कि हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो इस वजह से मैंने कान वगैरह तो ढक रखा था। तो थोड़ी देर ना मैं छत पे वॉक करूँगी। मैं पहले वॉक बहुत ज़्यादा करती थी, मतलब कि वैसे मुझे एक्सरसाइज या योगा वगैरह का टाइम नहीं मिलता था, तो मैं वॉक ज़रूर करती थी गर्मियों में, ख़ास करके सुबह जल्दी उठ के, और शाम को भी बच्चों को लेके आती थी तो मैं करती थी। पर अभी ठंड की वजह से ना तो शाम को ही आ पाती हूँ, बच्चों आऊँगी तो बच्चे भी आएंगे, और सुबह भी अभी थोड़ा सा रूटीन जो है मेरा ऐसे ही चल रहा था। तो आज से मैंने शुरुआत करी है कि मैं अपना टाइम टेबल जो है सब कुछ ठीक करूँगी, और थोड़ा सा जो है मैं अपने हेल्थ पे भी ध्यान दूँगी, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत जो होती है ना वो हमारा शरीर ही है। अगर वो स्वस्थ रहता है तो ये सारी चीज़ें जो है हम अच्छे से कर पाते हैं। और थकान जो है ना, वैसे घर के काम तो हम करते ही करते रहते हैं पूरे दिन, लेकिन जो उसके साथ ही जो है हमें योगा और एक्सरसाइज भी करना चाहिए। पर अगर आपके पास टाइम ना हो तो वॉक ज़रूर से करिए 10 से 15 मिनट के लिए। और सुबह सुबह करते हैं ना तो इससे क्या होता है, हमारा माइंड भी बहुत फ्रेश रहता है, हम अच्छे से पूरे दिन एनर्जेटिक होकर काम कर पाते हैं। तो उसके बाद फिर इधर मैं आ गई थी नीचे। तो मैं गर्म पानी मैंने नहीं पिया था, तो गर्म पानी पीऊँगी, और उसके साथ ही बाकी का पानी जो है ये मैं बॉटल में भर के रख देती हूँ। तो बच्चे अभी जाएंगे तो उन्हें भी दे दूँगी गर्म पानी, या जब भी पीते हैं तो मैं मतलब कि मिक्स करके ही देती हूँ, क्योंकि अभी ठंडा जो है बहुत ज़्यादा रहता है पानी। तो उसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों के लंच की तैयारी। तो आज ना मैं मिक्स वेज दूँगी और साथ में रोटी दूँगी। बच्चे ना रोटी सब्जी या पराठा भुजिया, मतलब आशी तो बिल्कुल भी ले जाना पसंद नहीं करती है। बाबू को क्या रहता है ना, लंच में अगर मैं दे देती हूँ कुछ और वो नहीं देखे तो फिर वो खा के आ जाएगी, लेकिन अगर उसने देख लिया ना कि आज लंच में मम्मी ने क्या दिया है, वैसे तो बच्चे पूछ ही लेते हैं, तो फिर जो है ना रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं जो है मिक्स वेज और रोटी देने वाली हूँ, और हफ्ते में 1 से 2 दिन जो है मैं रोटी सब्जी देती हूँ, अदरवाइज़ फिर अलग अलग चीज़ें देनी पड़ती है, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना उनके डिमांड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे ना जितनी भी सब्जियाँ थी सबको मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के फ्राई कर लिया है। अभी तो सब्जियाँ भी ढेर सारी आ रही हैं, तो मिक्स वेज भी बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कलरफुल देखने में भी लगते रहते हैं वो। तो उसके बाद फिर सेम कढ़ाई में मैंने तेल में अदरक लहसुन हरी मिर्च और जीरा डाला है, इसको अच्छे से भुनेंगे। उसके बाद फिर एक मीडियम साइज़ का यहाँ पे प्याज डाल दिया है, इसे भी हम अच्छे से गुलाबी होने तक पका लेते हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े बहुत मसाले। अभी क्या है ना कि मौसम जो है वो नॉर्मल सा हो गया था, लग नहीं रहा था कि ठंड है, लेकिन वापस से जो है ना अभी एकदम से वो जो कनकनाहट वाली ठंड होती है ना वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड दोनों जो है ना वो बीमार करके ही जाती है। और अभी वैसे भी वायरल तो बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने थोड़े बहुत मसाले ऐड करे थे, जो नॉर्मल हम सब्जियों में डालते हैं वही डाला है मैंने। और उसके बाद फिर यहाँ पे टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया था ताकि टमाटर जो है वो जल्दी से पक जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो सब्जियाँ मैंने फ्राई करके रखी थी ना तो वो मैंने डाल दिया है। सब्जियाँ ना ढेर सारी थी मेरे पास, शिमला मिर्च थी, बीन्स, गोभी, आलू, गाजर बहुत सारे थे। तो आज जो है मैंने सूखी वाली ही सब्जी बनाई थी और आटा लगा के रख दिया था इधर। और तब तक जाके फिर मैं आशी को उठा के आई थी। एक तो वैसे मेरे बच्चे जो है इतना परेशान नहीं करते हैं स्कूल वगैरह जाने में, लेकिन अभी क्या है ना कि बीच में इतनी ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं ना कि वो जाना नहीं चाहते रहते, मतलब कि उठाओ ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से उठती है, और फिर ठंड भी रहती है सुबह को। तो अभी क्या है कि मुझे बहुत सारा टाइम जो है मुझे उसके पीछे चला जाता है, उसको रेडी करो, ब्रश कराओ, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम लगाती है। तो इस वजह से उठ के मैं जल्दी जल्दी से लंच बना देती हूँ, नहीं तो फिर और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आशी को स्कूल छोड़ के आ गई थी, और बाबू जो है ना आज गई नहीं स्कूल, मतलब कि एक तो उसको फ़ीवर सा भी हो रहा है और पूरी रात जो है वो सो नहीं पाई है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी। तो फिर मैंने कहा ना ही जाए तो अच्छा है, वैसे भी अभी बहुत मतलब छोटी है, इतना कुछ है नहीं प्रेशर, और बच्चों पे डालना भी नहीं चाहिए प्रेशर, जब टाइम आएगा तो वो खुद ब खुद जाएंगे। और तबीयत भी ठीक नहीं थी,
तो फिर मैं ना नहा धो के घर के काम मैंने सारे ख़त्म कर लिए थे और अब मैं सोच रही हूँ कि इसको भी मैं डॉक्टर से दिखा के ही आ जाऊँ, क्योंकि जब तक आप डॉक्टर की फ़ीस नहीं देते हो ना तब तक मेरे बच्चे तो बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। चाहे मैं सेम दवाइयाँ देती रहूँ लेकिन फिर भी जो है ना वो उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो और इसको ना सूखी खांसी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार ना मैं कॉल करके ही जाऊँगी। पिछली बार गई थी ना दोबारा आशी को दिखाने, तो थे नहीं डॉक्टर, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले मतलब कि पूछ लेती हूँ फिर ही जाऊँगी। तो फिर वहाँ पे कॉल किया तो पता चला कि मतलब डॉक्टर जो वो 11 बजे तक आएंगे। तो मैंने सोचा चलो तब तक मैं अपने बाकी के काम जो है निपटा लेती हूँ। नहाना धोना और ये बाकी की साफ़ सफाई तो हो ही गई है। ये जो कपड़े थे ना धोए मैंने, तो वो फ़ोल्ड नहीं करे थे, तो अभी जो है ये सारे मैं फ़ोल्ड करके फिर अलमारी में लगा दे रही हूँ, क्योंकि घर साफ़ सुथरा था बट ये कपड़े रखे थे ना तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। इधर बाबू जो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जुकाम भी है, खांसी तो है ही है उसकी, मतलब कि आँखें भी नहीं खुल रही है, इतना ज़्यादा इसको जुकाम हो गया है। तो सारे कपड़े वगैरह रखने के बाद ना फिर यहाँ पे मैं रजाई भी फ़ोल्ड करके और रख दे रही हूँ, क्योंकि इतने देर बाबू सो रही थी ना तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किया था। और इस रजाई के लिए भी बहुत कमेंट आते हैं कि आपको ठंड नहीं लगती, इतनी पतली है। तो नहीं, इतनी भी पतली ये नहीं है, आपको देख के लग रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा हैवी है ये वाला जो ब्लैंकेट है, और उसके ऊपर से मैंने कवर लगा रखा है तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। और अगर ठंड लग रही होती ना तो फिर हम या तो ख़रीदते या तो फिर हम और भी ज़्यादा मतलब कि कुछ ना कुछ तो करते। ऐसा तो है नहीं कि ठंड लगेगी तो हम ऐसे ही रहेंगे। और रही बात ख़रीदने की या कुछ भी करने की, तो अभी पता है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ टाइम बाद हो सकता है हमें यहाँ से जाना हो। अभी कुछ फ़िक्स नहीं चल रहा है, तो सामान खामखा मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। तो जो है मेरे पास अभी जैसे है बस वैसे ही चल रहा है। एक बार हम शिफ्ट हो जाए ना जहाँ भी जो भी चीज़ें होंगी, तो उसके बाद जाके फिर मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे करूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने बाबू को तैयार कर दिया था और फिर इसको दवाइयाँ दे दी थी, क्योंकि इसको मुझे हल्का सा ना फ़ीवर सा भी लग रहा है। तो अभी जाके फिर मैं डॉक्टर को बताऊँगी सारी चीज़ें। तो अभी भी टाइम था, ये ना हल्ला कर रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो। तो तब तक फिर मैंने इसको दे दी थी स्ट्रॉबेरी, और फिर उसके बाद मैं थोड़े से फ्रूट्स वगैरह काट के दे दूँगी, क्योंकि अभी ना खाना नहीं खा रही है ये, तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे मैं इसको दे देती हूँ चीज़ें। इसको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। तो फिर इसने खाया, थोड़ा बहुत ही खाया, उसके बाद फिर टाइम हो गया था तो फिर मैं इसको लेके गई हॉस्पिटल। और अब ना मेरे से मतलब गोदी में लेके ऐसे चला नहीं जाता रहता है, तो बड़ी मुश्किल से फिर जो है मैं लेके गई। लेकिन इसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो चलना नहीं चाह रही थी। तो थोड़ी देर पैदल थोड़ी देर गोद में, बस ऐसे करके मैं पहुंची हॉस्पिटल। और फिर इसको भी दिखाया, मैंने बताया डॉक्टर को कि खांसी आ रही है, जो भी चीज़ें थी, फ़ीवर वगैरह था। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मेडिसिन दी और बोला है कि 2 टाइम जो इसको भाप लगाओ। तो भाप की तो मशीन है मेरे पास, तो बस मैं दवाई लेके आ गई थी। और उसके अलावा ये खांसी की मतलब कुछ कुछ दवाइयाँ दी है 2-3। तो आते टाइम ना ये हल्ला कर रही थी कि चिप्स खरीदना है। मतलब बच्चों के साथ कहीं भी जाओ ना तो फिर वो कुछ ना कुछ जो है ज़िद करते रहते हैं। तो मैं जब भी ये लोग ज़िद करते हैं चिप्स के लिए तो मैं 5 वाली दिलाती हूँ, क्योंकि 5 वाली में ना मुश्किल से 5 चिप्स भी नहीं होते हैं, और उसमें से भी मैं 2 मांग के खा लेती हूँ ताकि ये लोग ज़्यादा ना खाएं। तो बहुत ही कम देती हूँ मैं इसको। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ना आशिक को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, तो मैं और बाबू जाके आशिक को लेके आए। और ये है हमारी आज की लंच थाली। तो मिक्स वेज है, रोटी है, चावल है, साथ में सैलड। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग दोपहर में थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं लेटूँगी ना तो मेरे बच्चे भी नहीं सोते हैं। और जैसे ही मतलब कि मैं उठती हूँ ना वैसे ही जो है आशी मेरे साथ ही उठ जाती है। क्योंकि ना मैं बीच में सोती हूँ, रात को भी ऐसे ही रहता है कि मैं बीच में सोती हूँ, दोनों बच्चे दोनों साइड सोते हैं। तो अगर मैं उठती हूँ या थोड़ा भी हिलुल करूँ ना तो ये उठ जाते हैं। मतलब सुबह के टाइम नहीं उठेंगे चाहे मैं उठ जाऊँ तो, लेकिन दोपहर में जब मैं सो के उठती हूँ ना तो आशी फिर तुरंत ही उठ जाती है। तो फिर यहाँ पे मैंने रख दिया है मेरे लिए चाय बनने के लिए, और आशी आ गई थी उठते के साथ ही। शाम का नाश्ता चाहिए इसको। कभी तो मैं इसको प्रोटीन पाउडर दे देती हूँ या कभी नमकीन या जो भी इसको खाना होता है हल्का फुल्का, तो वो ये नाश्ता कर लेती है। तो आजकल जो है मैं गुड़ की चाय पी रही हूँ। तो मैं गुड़ की चाय जो है ऐसे ही बनाती हूँ और ये मुझे अच्छी भी लगती है। तो पहले मैं बिना चीनी की दूध वाली चाय बना लेती हूँ, फिर गुड़ जो है मैं कप में ऐसे ही टुकड़ा करके डाल देती हूँ, और फिर उसके ऊपर से गर्मा गर्म चाय डाल के मिक्स कर दो। तो अच्छी वाली चाय भी बन जाती है और फटने का भी डर नहीं रहता है। और पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन रहती थी, कभी फट जाता था कभी कुछ। तो अब मैं जो है ऐसे ही बनाती हूँ और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा मतलब चाय के जैसे ही आता है, अच्छा आता है।
फिर चाय लेके मैं इधर आ गई थी रूम में, थोड़ी देर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। बाबू जो है ना अभी भी नहीं उठी है, उसको जुकाम हो रहा है ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा मतलब सोती है, क्योंकि रात को उसको नींद नहीं आती खांसी की वजह से। तो सुबह भी जो है वो लेट ही उठती है। आज भी पता है वो उठी है 9 साढ़े 9 बजे के करीब सुबह में, और जैसे मैं लाइट जला रही थी तो वैसे ही रोने लग जा रही थी कि लाइट बंद करो। तो बच्चों के साथ ना फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अब सोचो 9:30 बजे तक मैंने रूम की लाइट ही नहीं ऑन करी, तो फिर काम जो है जैसे तैसे करके ही मैंने किया था। तो चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई बाकी के कामों में। तो मलाई जो है ना लगभग 1 हफ्ते से मतलब इकट्ठा कर रही थी मैं, बीच में 1-2 दिन नहीं भी मतलब मैंने डाला था। तो आज जो है ना मैं बनाऊंगी घी। तो मैंने आप लोगों से जैसे बताया था कि मैं डेली मलाई निकालती हूँ ना, तो 3 से 4 बार चम्मच को घुमा अच्छे से चला देती हूँ। तो जब मुझे मलाई जिस दिन मुझे घी निकालना रहता है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पे बस मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ना इसे ऐसी जो कांटा वाला चम्मच होता है ना उससे चलाया था, और बस देखिए यहाँ पे हमारी ढेर सारी मलाई बन के निकल के रेडी हो गई है। बस मैं इसको अच्छे से ना पानी से 2 से 3 बार करके धो लूँगी। और मुझे ये ऐसे ईज़ी लगता है। ऐसे मिक्सर वगैरह में बनाओ ना तो बहुत सारे बर्तन भी गंदे हो जाते हैं और झंझट होता है। तो ऐसे में क्या रहता है, ना तो ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं और फटाफट से बन भी जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 बार धो लिया था, यहाँ पे मैं फिर फाइनल जो है धो ले रही हूँ। और ये देखिए ढेर सारी जो है मलाई वो बन के रेडी हो गई। मेरे बच्चे ना ऐसे ही मक्खन खाना बहुत पसंद करते हैं। अभी मैं किचन में कर रही थी, अगर मैं रूम में कर रही होती ना तो फिर दोनों ऐसे ही ले लेके खाते हैं, और मैं मना करूँगी तो बोलेंगे खाना चाहिए तो माखन खाते हैं ना, तो फिर आप क्यों नहीं देते हो। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने गैस पे रख दी है। तो धीमे आंच पे ना ये अच्छे से पकता रहेगा। और तब तक जो है फिर मैं, बाबू भी उठ गई थी तो उसको भी बार बार मुझे जाके देखना रहता है। अभी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो थोड़ी सी मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। अगर मैं किचन में रहती हूँ ना तो फिर वो हल्ला मचाने लग जाएगी, आओ मेरे पास बैठो, गोदी में लो, या तो फिर बोलती है कि किचन में ही मुझे बिठा के रखो स्लैब पे। तो मैं स्लैब पे ज़्यादा उसको नहीं रखना चाहती क्योंकि बच्ची है अभी, और गैस के पास सही भी नहीं रहता है। तो इस वजह से फिर मैं बार बार जाके और फिर चेक करके आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए 5 से 10 मिनट में ना ये हमारी जो मलाई से घी है बन के हो चुकी है रेडी। और आप लोगों ने देखा कि मैंने कितनी इजीली जो है इसको बना लिया, ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं लगी, ज़्यादा झंझट भी नहीं हुआ, और ढेर सारा घी जो है बन के तैयार हो गया। तो मैंने इसको गर्मा गर्म ही छान लिया था क्योंकि ठंडा हो जाने पे फिर ये जम जाता है। तो इसको मैं इस वाले डब्बे में छानूंगी, क्योंकि खाने के लिए जो घी है ना मैं इसी में से यूज़ करती हूँ, और जो दूसरा डब्बा है तो उसमें जो एक्स्ट्रा मैं अब बनाऊँगी तो वो रखूँगी। तो अभी जब से मैं दिल्ली से आई हूँ ना तब से ये पहली बार ही मैंने बनाया है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ढेर सारा घी जो है वो बन गया था। मतलब पूरे 1 हफ्ते का भी नहीं है ये, क्योंकि 1-2 दिन जो है मैंने दूध मतलब मैं ला ही नहीं पाई थी। और पता है घर पे घी बनाओ इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, आई होप कि पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।